मैटर पे डिस्कशन करें उससे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड। सपोज करिए मेरे पास गन है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, हो सकता है आप थोड़ी हिम्मत दिखाओ, मुझसे आर्ग्यूमेंट कर लो क्योंकि मैं गलत कर रहा हूँ, थोड़ी और हिम्मत दिखाओगे तो मुझसे लड़ लोगे। ये हिम्मत, ये जो कॉन्फिडेंस आपके पास है, ये इसलिए है कि आपको पता है कि इसके पास भले गन है पर ये चलाएगा नहीं। ये कॉन्फिडेंस है, ये हिम्मत आपके पास कहाँ से आई? सोचिए। ये यहाँ से आई कि आपको पता है हमारे देश में एक रूल्स है, एक रेगुलेशन है, एक पॉलिसी है, एक लॉ है, कोर्ट है, सरकार है। ये सब हमने बनाए हैं क्योंकि हम सभी एक साथ एक जगह पे को एग्जिस्ट कर पाएँ, रादर देन कि हम में से कोई कमज़ोर है, हम में से कोई बलवान है, कोई अनपढ़ है, कोई शक्तिमान है, कोई भी सिचुएशन हो पर हम साथ एक साथ को एग्जिस्ट कर पाएँ। और इसके ये जो सिस्टम बना है, इसके रखवाली के लिए बनाई गई सरकार है। ज़रूरत पड़े तो सरकार पॉलिसी बनाए, सिस्टम में बदलाव करे, चेंज करे, इसकी रखवाली करे, इसका एग्जीक्यूशन करे कि जो चीज़ें बनाई गई हैं वो ठीक से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। पर सोचिए, जिसको रखवाली करना है वो भूल गया कि उसकी ड्यूटी क्या है, उसको पता ही नहीं कि भाई ये उसका काम है, वो करना है। फिर क्या होगा? फिर राम भरोसे। ऐसे ही एक सरकारी सिस्टम की हम लोग बात करने वाले हैं जिसको इस्टेब्लिश हुए 15 साल हो गए हैं। मैं आपको मैसेज दिखाता हूं, 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था पर अभी तक इनकी कोई पॉलिसी ही नहीं बन पाई है। अब आप इस बच्चे का मैसेज पढ़िए। एक बच्चे का मैसेज आता है, उसका दर्द है, लिखा हुआ है कि सर मैंने जीएमआरसी में सिलेक्शन लिया है, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को 5-5 7-7 साल हो गए हैं यहाँ पे जॉब करते हुए, उनको 11 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है। आप कहोगे भाई 11 मंथ का एक्सटेंशन तो मिल रहा है, तुम्हारे पास नौकरी तो है, सैलरी तो आ रही है, तुमको उसमें प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों के पास तो वो भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, पर इसको थोड़ा सा आप दूसरे तरीके से सोचिए कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हो। हालांकि ये पीएसयूज है, आप पीएसयूज की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों करते हो? कुछ चीज़ें होती हैं उसके साथ नत्थी होके मिलती हैं, जो आपको पहली चीज़ कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, पता होता है कि भाई बेवजह हमको कोई नहीं निकालने वाला है जॉब से। जॉब सिक्योरिटी के साथ नत्थी होता है कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, मतलब जितनी सैलरी आपके पास आ रही है, सर्कमस्टांसेस चाहे कुछ भी हो जाए, वो सैलरी आपकी आती रहेगी, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपके पास मेंटल पीस होगा। अब ये दोनों चीज़ें आपको मेंटल पीस तो देती हैं भाई कि जॉब जाने वाली नहीं है, कुछ पैसे आ रहे हैं, ज़िंदगी एवरेज गुड या बिलो एवरेज या एबव एवरेज कट जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इन सब का बाई प्रोडक्ट होता है सोशल रिस्पेक्ट मिलता है। ये सब चीज़ें जब आपको एक साथ मिल रही होती हैं कॉम्बो में, तो आप अपना जान झोंक देते हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में। 2 साल 4 साल गला देते हो, पैसे खर्च करते हो, प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हो, आपसे लोगों को उम्मीदें होती हैं, स्टिल आप अपना टाइम देते हो, लोगों का ताना सुनते हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो। अब सोच के देखो, अब आपका सिलेक्शन हो गया है इतना मेहनत के बाद, और उस उम्मीदों के साथ कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो वो सारी चीज़ें जिसकी हमने पहले बात किया वो आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, चीज़ें ठीक होंगी। पर पता चले कि भाई सरकार कह तो रही है कि पॉलिसी बनेगी, पर सरकार को पॉलिसी बनाते बनाते 15 साल हो गए हैं। जीएमआरसी का अभी तक एम्प्लॉयमेंट पे कोई पॉलिसी ही फिक्स नहीं हो पा रही है। जिन भी बच्चों से जो पहले सिलेक्शन हुए, 2017 बैच वाले बच्चे हैं, 2017 बैच, उनसे भी इससे पहले बात हुई थी कि हाँ पॉलिसी बन रही है, बनने वाली है, एम्प्लॉयमेंट का क्या सीन होगा, कुछ पता ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं कि इसमें शुरू से ही बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, आप स्ट्रगल करके जाते हो, मल्टीपल लेयर्स के एग्जाम्स होते हैं, तैयारी करते हो आप, 2 साल आपका प्रोविजन पीरियड होता है जिसमें बहुत कम सैलरी मिलती है, 15 से 18,000 रुपये, इवन 12,000 से स्टार्ट होती है, कुछ पोस्ट के लिए 12,000 है, 15,000 है, 18,000 है, वहाँ से आप जॉब स्टार्ट करते हो। 2 साल मेट्रो सिटीज़ में रह के, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है, अहमदाबाद, गांधी, बेंगलोर भी भेजते हैं लोग, उसी सैलरी पे आपको एग्जिस्ट करना, रहना रहता है। 2 साल बाद भी आपको सैलरी तो ठीक हो जाती है, पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। पर आप सोच के देखो कि जब आपकी जॉब की ही स्टेबिलिटी नहीं है,
जब आपके जॉब की ही श्योरिटी नहीं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या करेगी, मेंटल पीस कहाँ जाएगा, सोशल रिस्पेक्ट क्या होगा, कुछ नहीं। जब आपके दिमाग में यही चल रहा है कि भाई जॉब ही नहीं होगी या होगी कि नहीं होगी, इस बात की श्योरिटी नहीं है, कल को आपकी जॉब गायब, मान लो आपको दिमाग भले गायब ना हो, 11 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा हो, अभी किसी को निकाला नहीं हो, पर इस बात का स्ट्रेस तो है दिमाग में कि यार कभी भी मना कर सकते हैं जब ऐसी एक्सटेंशन जा रहा है। तो जॉब गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गई, मेंटल पीस गया, सोशल रिस्पेक्ट गया, सब एक झटके में चला गया। और सबकी प्रिपरेशन किया है आपने सालों तक, तब ये हालत है। और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो आप, मेट्रो ऑपरेशन इतना आसान नहीं होता है, टेक्नोलॉजी की कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कोई मेट्रो ट्रेन चला रहा है, कोई सिग्नलिंग कंट्रोल, कोई स्टेशन कंट्रोल है, कोई सिग्नल ट्रैफिक कंट्रोल में लगा हुआ है, और उसको ये है कि भाई हाँ अभी 11 मंथ का एक्सटेंशन आने वाला है, मिलेगा एक्सटेंशन, पता नहीं परमानेंट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्या पता नहीं कोई गलती देख के निकाल दिए जाएंगे। काम इतना एडवांस कर रहे हो आप, पर साथ में हमेशा ये स्ट्रेस लेके आपको घूमना है, ये नहीं पता कि ये जॉब में आपका फ्यूचर है नहीं है, क्योंकि उस फ्यूचर पे कई सारी चीज़ें आप प्लान करके रखते हो कि भाई अब नौकरी लग गई, अब शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, घर खरीदेंगे, माँ बाप को यहाँ लाना है, परिवार को अपलिफ्ट करना है। ये सारे प्लान एक एवरेज इंडियन फैमिली के इसी के ऊपर बेस्ड होता है भाई, उसके नौकरी के ऊपर टोटल चीज़ें, कि एक बार नौकरी लगे फिर इसके बाद इसके आगे की प्लानिंग हो। यहां पे नौकरी ही फिक्स नहीं हो पा रही है, तो इसके आगे की प्लानिंग का पता ही नहीं है क्या करने वाले हैं। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बैकग्राउंड बताया कि जिस सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं पे पॉलिसी फेलियर हो रहा है, वो चीजों को सुधारे ताकि चीजें ठीक हों, वही सरकार सोई हुई है। सरकार के खुद के ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार के अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी का ये हालत। अब सोच के देखो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी बनाएंगी, उसमें सरकार का इंटरफेरेंस कितना होगा, उसमें आपके भलाई के लिए सरकार कितना इंटरवीन करेगी, पता ही नहीं। 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था, कब से लोग इसमें जॉब कर रहे हैं, कब से इसमें रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गए हैं। बाकी देश में और जगह भी मेट्रो चलती हैं, सब जगह सबसे लुक्रेटिव जॉब्स इसको माना जाता है, बेहतरीन जॉब्स मानी जाती हैं मेट्रोज की। एक अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी होती है, रिस्पेक्टफुल लाइफ होती है, मेट्रो सिटीज में आपको रहने को मिलता है, बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, लोगों का ड्रीम होता है कि वो मेट्रो में सर्व करें। पर यहां पे किसका ड्रीम होगा भाई, पता ही नहीं। आप मतलब इस बच्चे के मैसेज से इसकी पेन को आप फील कर पा रहे होगे कि मतलब ये अटक गया, 2 साल 3 साल तैयारी किया, सिलेक्शन हुआ, अब 2-3 साल बाद जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, जॉब जो मिली उसको एंजॉय करें, क्या करें, फ्यूचर प्लानिंग करें, कुछ पता नहीं। एक पॉलिसी की वजह से कमाल, जीएमआरसी का कमाल ही है। उद्घाटन पे नेताजी लोग आएंगे, नई नई मेट्रो चल रही हैं, पर जो बेचारा चला रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, स्ट्रेस क्या है, उसकी परवाह ही नहीं है सरकार को, न ही पॉलिसी मेकर्स को, न ही जो जीएमआरसी का बोर्ड है उसको, किसी को नहीं। ऐसे यूं ही चलने दो जब तक चल रहा है। कहां से आएगी बुलेट ट्रेन, पता चलेगा कि बुलेट ट्रेन आ गई, ऑपरेट करने वाले भी जापान से ही आएंगे, क्योंकि हमारी सरकार को तो पॉलिसी बनाने में 10-10 साल लग जाता है कि चलाना कैसे है। खैर, इस पे अगर आपका कुछ ओपिनियन है, कुछ सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर एज अ स्टूडेंट, एस्पिरेंट, या फिर आप जहां जॉब कर रहे हो वहां पे भी कोई इशू है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, शेयर करिए, जरूर उस पर डिस्कशन किया जाएगा। एटलीस्ट लोगों के दिमाग में तो चीज़ें आए कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, जीएमआरसी ने नोटिस दे दिया था, इसीलिए इस बार कट कर दिया है किसका है, नहीं तो उस बेचारे पे आ जाएगी कि तुमने यहाँ की बातें बाहर बता दी। खैर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।